सभासदों से द्रौपदी के प्रश्न। द्रौपदी ने कहा, अरे दुष्ट दुशासन, ये सभा में शास्त्रों के विद्वान, कर्मठ और इंद्र के समान तेजस्वी, मेरे पिता के समान सभी गुरुजन बैठे हुए हैं। मैं उनके सामने इस रूप में खड़ी होना नहीं चाहती। क्रूर कर्म दुराचारी दुशासन, तू इस प्रकार मुझे ना खींच, मुझे वस्त्रहीन मत कर। इंद्रादि देवता भी तेरी सहायता के लिए आ जाएं, तो भी मेरे पति राजकुमार पांडव तेरे इस अत्याचार को सहन नहीं कर सकेंगे। धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिर धर्म में ही स्थित हैं। धर्म का स्वरूप बड़ा सूक्ष्म है। सूक्ष्म बुद्धि वाली, धर्म पालन में निपुण महापुरुष ही इसे समझ सकती हैं। मैं अपने पति के गुणों को छोड़कर वाणी द्वारा उनके परमाणु तुल्य छोटे से छोटे दोष को भी कहना नहीं चाहती। अरे तो इन कौरव वीरों के बीच में जो मुझ रजस्वला स्त्री को खींचकर लिए जा रहा है, यह अत्यंत पापपूर्ण कृत्य है। मैं देखती हूँ यहाँ कोई भी मनुष्य तेरे इस कुकर्म की निंदा नहीं कर रहा है। निश्चय ही ये सब लोग तेरे मत में गए। अहो धिक्कार है, भरत वंश के नरेशों का धर्म निश्चय ही नष्ट हो गया तथा क्षत्रिय धर्म के जानने वाले इन महापुरुषों का सदाचार भी लुप्त हो गया, क्योंकि यहाँ कौरवों की धर्म मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। तो भी सभा में बैठे हुए सभी कुरुवंशी चुपचाप देख रहे हैं। जान पड़ता है द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, महात्मा विदुर तथा राजा धृतराष्ट्र में अब कोई शक्ति नहीं रह गई है। तभी तो ये कुरुवंश के बड़े बूढ़े महापुरुष राजा दुर्योधन के इस भयानक पापाचार की ओर दृष्टिपात नहीं कर रहे हैं। मेरे इस प्रश्न का सभी सभासद उत्तर दें। राजाओं, आप लोग क्या समझते हैं? धर्म के अनुसार मैं जीती गई हूं या नहीं? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार करुण स्वर में विलाप करती सुमध्यमा द्रौपदी ने क्रोध में भरे हुए अपने पतियों की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। पांडवों के अंग अंग में क्रोध की अग्नि व्याप्त हो गई थी। द्रौपदी ने अपने कटाक्ष द्वारा देखकर उनकी क्रोधाग्नि को और भी उद्दीप्त कर दिया। राज्य, धन तथा मुख्य मुख्य रत्नों को हार जाने पर भी पांडवों को उतना दुख नहीं हुआ था जितना कि द्रौपदी के लज्जा एवं क्रोध युक्त कटाक्षपात से हुआ था। द्रौपदी को अपने दीन पतियों की ओर देखते देख दुशासन उसे बड़े वेग से झकझोर कर जोर जोर से हंसते हुए दासी कहकर पुकारने लगा। उस समय द्रौपदी मूर्छित सी हो रही थी। कर्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने खिलखिलाकर हंसते हुए दुशासन के उस कथन की बड़ी सराहना की। सुबल पुत्र गांधार राज शकुनी ने भी दुशासन का अभिनंदन किया। उस समय वहां जितने सभासद उपस्थित थे, उनमें से कर्ण, शकुनी और दुर्योधन को छोड़कर अन्य सब लोगों को सभा में इस प्रकार घसीटी जाती हुई द्रौपदी की दुर्दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। उस समय भीष्म ने कहा, सौभाग्यशालिनी बहू, धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण मैं तुम्हारे इस प्रश्न का ठीक ठीक विवेचन नहीं कर सकता। जो स्वामी नहीं है वह पराये धन को दांव पर नहीं लगा सकता, परंतु स्त्री को सदा अपने स्वामी के अधीन देखा जाता है। अतः इन सब बातों पर विचार करने से मुझसे कुछ कहते नहीं बनता। मेरा विश्वास है कि धर्मराज युधिष्ठिर धर्म समृद्धि से भरी हुई इस सारी पृथ्वी को त्याग सकती हैं, किंतु धर्म को नहीं छोड़ सकती। इन पांडु नंदन ने स्वयं कहा है कि मैं अपने को हार गया, अतः मैं इस प्रश्न का विवेचन नहीं कर सकता। ये शकुनी मनुष्यों में द्युत विद्या का अद्वितीय जानकार है। इसी कुंती नंदन युधिष्ठिर को प्रेरित करके उनके मन में तुम्हें दांव पर रखने की इच्छा उत्पन्न की है, परंतु युधिष्ठिर इसे
शकुनी का छल नहीं मानते, इसलिए मैं तुम्हारे इस प्रश्न का विवेचन नहीं कर पाता हूं। द्रौपदी ने कहा, जुआ खेलने में निपुण, अनार्य, दुष्टात्मा, कपटी तथा द्यूत प्रेमी धूर्तों ने राजा युधिष्ठिर को सभा में बुलाकर जुए का खेल आरंभ कर दिया। इन्हें जुआ खेलने का अधिक अभ्यास नहीं है। फिर इनके मन में जुए की इच्छा यूं उत्पन्न की गई, जिनके हृदय की भावना शुद्ध नहीं है, जो सदा छल और कपट में लगे रहते हैं। उन समस्त दुरात्माओं ने मिलकर इन भोले भाले कुरु पांडव शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर को पहले जुए में जीत लिया है। तत्पश्चात ये मुझे दांत पर लगाने के लिए विवश किए गए हैं। ये कुरुवंशी महापुरुष जो सभा में बैठे हुए हैं, सभी पुत्रों और पुत्र वधुओं के स्वामी हैं। सभी के घर में पुत्र और पुत्र वधुएं हैं। अतः ये सब लोग मेरे कथन पर अच्छी तरह विचार करके इस प्रश्न का ठीक ठीक विवेचन करें। वह सभा नहीं है जहां वृद्ध पुरुष ना हो। वे वृद्ध नहीं है जो धर्म की बात ना बताएं। वह धर्म नहीं है जिसमें सत्य ना हो, और वह सत्य नहीं है जो छल से युक्त हो। विषमपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार द्रौपदी करुण स्वर में बोलकर रोती हुई अपने दीन पतियों की ओर देखने लगी। उस समय दुशासन ने उसके प्रति कितने ही अप्रिय, कठोर एवं कटु वचन कहे। कृष्णा रज्जुरस्तुला में घसीटी जा रही थी। उसके सिर का कपड़ा सरक गया था। वह इस तिरस्कार के योग्य कदापि नहीं थी। उसकी ये दुर्वस्था देखकर भीमसेन को बड़ी पीड़ा हुई। ये युधिष्ठिर की ओर देखकर अत्यंत कुपित हो उठे।